अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मुहर्रम स्पेशल रोट की रेसिपी। बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा ये हेल्दी और बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं। तो रेसिपी को आप एक मरतबा मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। देखिए मैं अभी इसको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा ये परफेक्ट बनी है। बिल्कुल कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आती है लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बर्तन लेना है और उसमें डालेंगे हम आधा कप सूजी। तो आप जो भी कप और कटोरी सिलेक्ट कर रहे हो चीज़ों को नापने के लिए तो एक ही चीज़ रखिएगा। आधा कप हम डालेंगे यहाँ पर मैदा। आप चाहो तो मैदे की जगह आधा आटा और आधा मैदा ले सकते हो, लेकिन इससे जो हमारा रोट होगा ज़्यादा खस्ता नहीं बनेगा, इसलिए हमने सिर्फ मैदे का इस्तेमाल किया है। अब आधा कप हम लेंगे चीनी, उसे जार में डालकर बिल्कुल बारीक सा हमें पीस लेना है। थोड़ा सा 2 से 3 हमने हरी इलायची भी डाल दिया है ताकि जो हमारे रोट हो थोड़ा खुशबूदार बने। तो आप चाहे तो अगर आपके पास इलायची पाउडर है या इलायची एसेंस है तो आप चाहे तो इलायची को स्किप भी कर सकते हो। बिल्कुल बारीक से हमें महीन पीस लेना है। इसके अंदर इलायची के दाने और शुगर के दाने बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो देखिए हमारा जो मिक्सचर है बनकर तैयार हो गया है। अब हम जो हमने सूजी और मैदे का मिक्सचर बना के रखा था उसी के अंदर हमें शुगर के पाउडर को डाल देना है। 1/4 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर नमक और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हम डालेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा। तो तमाम चीज़ों को जब अच्छे से आप नाप करके लोगे तो आपकी चीज़ बहुत ही अच्छी बनेगी। और यहाँ पर आधा कप हमने लिया है मिक्स ड्राई फ्रूट। यहाँ पर हमने काजू 2 चम्मच, 2 चम्मच बादाम और 1 चम्मच हमने पिस्ता लेकर अच्छे से इसे बारीक बिल्कुल चॉप कर दिया है। इसके अंदर आधा हमें डालना है। आधा जब हमारी कुकीज़ बनेगी उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा हम करके डालेंगे। तो इतना सारा हमने बचा लिया है, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। आधा हमने लिया था सूखा खोपरा, जिसे 10 मिनट के लिए हमने पानी में अच्छे से भिगाकर जब अच्छे से फूल गया तो उसे हमने जो ऊपर वाला छिलका होता है उसे निकाल कर हमने ग्रेट कर लिया है। तो 2 टेबल स्पून हमने ग्रेटेड कोकोनट ले लेना है और 2 चम्मच हमें लेना है नारियल का बुरादा। इसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। तो ये बहुत ही आराम से बाज़ार में मिल जाता है या कोई भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। इससे जो हमारी कुकीज़ का जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है। अब हम लेंगे यहाँ पर 3 टेबल स्पून भर कर हम घी डालेंगे। इससे जो हमारी कुकीज़ होगी या हमारा रोट होगा बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। तो तमाम चीज़ें आप अच्छे से नाप कर लेंगे तो आपकी जो चीज़ होगी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ख़राब नहीं बनेगी। तो देखिए हमारा मिक्सचर अच्छे से इसे हमें बिल्कुल मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छे से मुठ आने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, जिससे अच्छे से गूँथ नहीं पाएगा हमारा डो, तो हमने इसलिए बड़े से बाउल में डाल लिया है सारी चीज़ों को। अब डालने के बाद हम लेंगे यहाँ पर दूध। तो जो इसका डो हमें तैयार करना है, बहुत ही ज़्यादा ना सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गीला रहना चाहिए। तो आधा कप का आधा कप यानी जो चीज़ें हमने सारी चीज़ें आधी कप ली है, तो उसका हमें आधा लेना है दूध। तो यहाँ पर फुल फैट मिल्क का हमने दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहो तो पानी लोगे तो आप इतना ही पानी लीजिएगा, लेकिन 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर सूखा दूध डालिएगा। अगर आपके पास सूखा दूध नहीं है तो आप यही दूध जो घर पर हमारे आता है उसी दूध से आप अच्छे से डो को गूँथ लीजिएगा। तो देखिए ये जो हमारा डो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। हमने गूँथ लिया है तो ज़्यादा ना ये ढीला है और ना ही बहुत ज़्यादा ये सख्त है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा 5 से 6 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो आप चाहे तो इसे फ्रीज़र में रख दीजिए या तो फिर आप इसे बाहर ही रख दें, इससे ज़्यादा आप डो को ना रखें। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बेकिंग ट्रे लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा-सा हम घी डालकर अच्छे से इसे हम चारों तरफ से फैला लेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा डाल देंगे मैदा ताकि हमारी जो कुकीज़ है इसके अंदर चिपके ना। अब देखिए हमने एक थाली ली है छोटी-सी और अच्छे से हम छोटा-सा पोर्शन लेंगे। जितना बड़ा या छोटा आपको रखना है कुकीज़ को उस हिसाब से आप थोड़ा-सा पोर्शन लेकर अच्छे से गोल बना लें। अगर आपके पास कुकीज़ कटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब थोड़ा-थोड़ा करके हम उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा डालना है और उसके ऊपर हम थोड़ा-सा डाल देंगे जो खोपरा हमारा ग्रेटेड था वो डाल देंगे और अच्छे से इसे हम चिपका देंगे। देखिए अच्छे से देखिए चिपक गया है ताकि ये निकले ना बेकिंग करने के बाद। अब एक-एक करके हम इसके ऊपर जो हमने बनाई है कुकीज़ को डाल देंगे। तो इतने ट्रे में जो हमारा ट्रे है उसमें हमारे 6 कुकीज़ आएँगी।
क्योंकि ये पकने के बाद काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, इसलिए हमने छोटा-छोटा ही बनाकर रखा है। अब इसे हम अवन में बेक करेंगे। पहले से हमने अवन को अच्छे से प्रीहीट कर लेना है 200 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसे हम 150 डिग्री सेल्सियस पर हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे बेक कर लीजिए। बहुत ही मस्त आपकी कुकीज़ तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमें लेना है एक प्लेट। अब हम कढ़ाई में इसे बेक करेंगे। तो हमने प्लेट लिया है, जो घर पर नॉर्मल प्लेट होती है, उसके ऊपर हम डालेंगे बटर पेपर और अच्छे से हम इसे फैला लेंगे। इससे जो हमारी कुकीज़ है नीचे चिपकेगी नहीं। अब सेम वही प्रोसेस करेंगे। जो हमारी कुकीज़ है उसके ऊपर थोड़ा-सा हम दूध लगाएँगे। दूध लगाने के बाद थोड़ा-सा हम ड्राई फ्रूट रखेंगे, फिर ग्रेटेड कोकोनट रखकर अच्छे से इसे हम दबा देंगे, ताकि ये बेकिंग करने के बाद निकले ना। हमने कढ़ाई को पहले ही प्रीहीट कर लिया था। देखिए अच्छे से गर्म हो गई हमारी कढ़ाई। अब उसके अंदर हम डाल देंगे। 10 मिनट पहले हमने हाई फ्लेम पर कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके अब इसके अंदर डालकर फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है और उसके बाद हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसे अच्छे से हमें बिल्कुल खोलना नहीं है, इसे हमें बेक कर लेना है। देखिए हमारे जो अवन वाली देखिए कुकीज़ है, देखिए अच्छे से देखिए बेक हो गई है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार जो हमारी कुकीज़ है देखिए तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा ये गर्म है, इसलिए अभी ये निकल नहीं रही है। थोड़ा ठंडा करने के बाद ये अपने आप ही बर्तन को छोड़ देगी और अच्छे से निकलने लगेगी। और मैं जल्दबाज़ी में जल्दी-जल्दी आपको दिखाने के लिए जल्दी से कुकीज़ निकालना मैं निकाल रही थी, इसलिए मेरी कुकीज़ टूट गई है। तो आप ये गलती हरगिज़ मत कीजिएगा। अच्छे से ठंडा होने के बाद ही आप कुकीज़ को निकालिएगा। अब देखिए बातों-बातों में हमारे जो कढ़ाई वाली कुकीज़ है देखिए वो भी तैयार हो गई है। अच्छे से बिल्कुल कलर आ गया है और अच्छे से पक भी गई है। अब इसे मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कि ये हमारी जो कुकीज़ है कढ़ाई वाली वो कैसी बनी है। अवन में तो जो कुकीज़ है या बिस्किट है बन जाते हैं, लेकिन कढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो देखिए इसका टेम्परेचर को कैसे हमने बनाया है। कुकीज़ को देखिए बिल्कुल अच्छे से बनी है और नीचे थोड़ा हल्का कलर थोड़ा डार्क हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप चाहो तो अवन में, आप चाहो तो कढ़ाई में, दोनों में भी बना सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा घर में खुशबू फैली हुई है। तो हमारे जो कुकीज़ है वो तैयार हुई है, तो ज़रूर आप घर पर बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। और मैं तो बोलती हूँ अगर आप एक मरतबा मेरे तरीके से बनाएँगे तो आप कभी भी बाज़ार से ख़रीद कर नहीं लाएँगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। तो ये देखिए हमने तोड़कर भी बता दिया है, बहुत ही मस्त और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फिर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।